जो जो भी पिछला क्लास नहीं देखे हो, हम लोग बहुत डिटेल्ड से कवर किए हैं मौर्य साम्राज्य का सबूत, ऑल द एविडेंसेस बेस्ड ऑन मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर से संबंधित सारा लिखित और पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को, ये एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुनिएगा, इसीलिए हम इसको इतना समय दिए हैं। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ, तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग देखे थे इतने सारे चीजों को, इतना सारा डिटेल से हम लोग पढ़े, लिटरेरी एविडेंसेस में इतने चीजों को पढ़े थे, है ना। फिर हम लोग पढ़े आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े थे। इस प्रकार का सबूत हम लोगों को मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है। जैसे कि हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से याद होगा कि किसी को समझाओ तो बोलो कि सर दो टाइप का एविडेंसेस, सबसे पहले लिटरेरी, लिटरेरी में भी आप बुद्धिज्म का बोल देना, दिव्यवादैन, अशोकावादैन, है ना जी, जटाक स्टोरी और दीपवंशा एंड महावंशा, ऐसे सबके बारे में आपको हम उम्मीद करते हैं पता होगा। फिर जैन में हम लोग बोले थे कौन सा जी, भागवती सूत्र बोले थे, और परिशिष्ट पर्वन ऑफ हेम चंद्र बोले थे कंप्लीट। फिर हम लोग गए थे सेक्युलर किताब, सेक्युलर किताब में देखे थे जस्टिन के द्वारा लिखा हुआ एपिटमी, फिर देखे थे मैगस्थनीस के द्वारा लिखा गया इंडिका किताब। फिर हम लोग देखे थे और एक दो जैसे जियोग्राफिका देखे थे, फिर एरियन का देखे थे एनालिसिस ऑफ अलेक्जेंडर। फिर उसके बाद चले गए पुरातत्व सबूत के बारे में, और पुरातत्व सबूत में देखे थे सिक्का, सिक्का जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, पन, मशक, काकनी। फिर हम लोग गए थे NBPW बर्तन, जो एलिट क्लास के लिए होता है। फिर हम लोग देखे थे फरमान और अभिलेख, अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन। इतने सारे चीजों को कवर कर चुके हैं हम लोग, इतना सारा चीजों को, इतने सारे चीजों को पढ़ चुके हैं। ऐसे कोई भी टॉपिक को पढ़ोगे फिर देखते हैं कहां से आपका सवाल आता है, ठीक है ना जी। तो चलिएगा, माइनर रॉक एडिक्ट और मेजर रॉक एडिक्ट के हम लोग देखे थे किस किस तरीके से देव नाम पिया। हम माइनर में किसी को पूछ रहे हो ना जी, माइनर रॉक एडिक्ट जो है समझिएगा, वो बोलेंगे कि 7 तरह का है, सॉरी 2 तरह का है और 17 जगह उसको मिला हुआ है। तो 2 जगह है वो 17, सॉरी 2 तरह का 17 जगह मिला हुआ है। जिसमें कि माइनर रॉक एडिक्ट में एक खासियत है कि गौतम बुद्ध, अशोक, मेरा आवाज ठीक आ रहा कि फंसा हुआ रहा, वो तरफ फिर किसा रहा है, पानी तुम लोग नहीं लाता है, गर्म है तो गर्म किया था ना। तो ये सब आदमी हुआ सही आदमी, ये सही आदमी, सुधरा हुआ आदमी। हाँ, तो मानता है कि बिगड़ल था। चलो सुनो बातों को। तो हाँ, तो क्या बोले हम कि माइनर रॉक एडिक्ट में एक खासियत है, जो अशोक खुद को अशोक ना कहकर वहां पे अपने नाम दिखा, देव नाम प्रिय या देव नाम पिया भी कहते हैं उसको, प्रियदर्शी कहते हैं उसको, या मगधीराज कहते हैं। आप अपने एग्जाम के लिए प्लीज याद रखिएगा कि वो 4 जगह है जहां पे अशोक खुद को अशोक कहता है, वो था मंगू, नहीं, मस्की, नेतोर, गुर्जर, और गुर्जर कहाँ था जी, MP में, और लास्ट में उदागलूम, तो उदोगलूम, ये 4 था, 4 जगह में अशोक खुद को अशोक कहता है। इतना सारा फैक्ट यदि आप नहीं देखे हो तो पिछला क्लास एक बार इसको रिपीट मार लो अनुशासन वाले बैच में। अरे हाँ, कैसे नहीं हम, और अगर आपको वो स्क्रिप्ट आता है तो स्क्रिप्ट वो आप भी पढ़ सकते हो। चलिए संध्या से एक सवाल है, साधना से, साधना बताएगी कि अशोक के द्वारा लिखे गए अ, अभिलेख में कौन कौन सा लिपि का यूज किया गया है, प्लीज बताइए इसको, कौन कौन लिपि है 4 लिपि में, बोलो, चलो कोई और बोलो, फिर तुम किताब खोला जी, हम पाली पढ़ावे नहीं किए हैं, बोलो, ब्राह्मी एक, खरोष्टी,
ग्रीक, अरमैक क्यों नहीं पढ़ते हो घर में? ये सवाल पूछा जाता है। जब भी गौतम प्राकृत भाषा है, सुनिएगा प्लीज, अगर पूछेगा कौन से भाषा, तो भाषा बोलेंगे प्राकृत। अच्छा, गौतम बुद्ध अपने टीचिंग्स के लिए कौन सा भाषा बताते थे जी? पाली। और यहाँ प्राकृत, ये सब रीजनल है, वेरिएशन। जब हाँ हाँ, तो इसीलिए जब हाँ जैन भी, तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक सब्जेक्ट आएगा लिटरेचर का, आर्ट एंड कल्चर में से लिटरेचर, साहित्य, लैंग्वेज, सब वहां पढ़ाएंगे डिटेल से। चलिए आज का शुरू करते हैं, फिर इतना रिवीजन मेरे ख्याल से आप लोग कर लिए होगा प्लीज। चलिए, एक छोटा सा छूटा हुआ था आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। इतना रिवीजन कराए सर। स्थिरता के साथ पढ़ो, अकबकाना, हड़बड़ाना, स्थिर, अभी बोलो रहना है, तब में नहीं नहीं मत करो। चलो, तो समझिएगा। अब हम लोग पिलर के बारे में पढ़ेंगे। चट्टानों के बाद पिलर, चट्टानों के बाद पिलर। तो पिलर कितना प्रकार का? तो पिलर है दो, मेजर और माइनर। तो बोलेंगे मेजर पिलर है, यहाँ पे तो इसके बारे में लिखेंगे, समझिएगा। एक है पिलर के बारे में, तब पिलर जो है एगो है मेजर पिलर, क्या है एगो, और एक है माइनर पिलर। हिंदी में मेजर को लिख देना मुख्य पिलर, और हिंदी को लिख देना लघु पिलर। तब पिलर को हिंदी में लिख देना स्तंभ, क्या बोलोगे जी? तो लघु स्तंभ और मेजर पिलर। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर ये आप देख रहे हो, ये है मेजर पिलर। ये क्या है सर? मेजर पिलर है। मेजर मतलब मुख्य वाला। तो मेजर पिलर में दो तीन पिलर का नाम याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि एक पिलर का नाम है दिल्ली, दिल्ली मेरठ, और दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, ये सब पिलर है। तो सर, आपको तो ये नहीं पता क्या कि मेरठ जो है वो दिल्ली में नहीं है, ये यूपी में है? तो अरे यू आई टी मत देना, मेरठ। तो मेरठ में बोलेंगे हाँ सर पता है। समझिएगा, इतिहासकार जब लिखता है इस प्रकार से चीज कि दिल्ली मेरठ कोई चीज मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो बाद में लिखा रहेगा ओरिजिनली यहाँ पे था ये, लेकिन बाद में उसको उठाकर दिल्ली में ले गया। तो यहाँ पे ये पिलर यहाँ बना, ये पिलर जो है ओरिजिनली कहाँ पे था जी? मेरठ में था। तो बोलेंगे ये मान लेते हैं पिलर है आपका जो इसमें लिखा हुआ है, ये है मेरठ में, ये है जी मेरठ में, लेकिन बाद में इसको उठा के कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। इसलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली मेरठ, ताकि ऐसा नाम दे दो कि अभी है वो जगह भी आ जाए और इसका अस्तित्व जहां से है वो जगह भी आ जाए। तो दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, टोपरा में था। ये सब जो है यहाँ पे, ये फोटो जो है ना, यहीं पे बगल में यहाँ पे ये तो ये यहाँ देख रहे हो यहाँ पे चीजें, हाँ, यहाँ पे एक बनाया हुआ स्टैंड टाइप का, इसी पत्थर का फोटो यहाँ पे जूम करके हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना? तो इसमें लिखा हुआ है कि ये पिलर जो है इसको यहाँ से यहाँ पे कौन लाया है, यहाँ से यहाँ कौन लाया है? तो इस पिलर में पत्थर में गुदवा के लिखा हुआ है कि दिस पिलर वाज ओरिजिनली इरेक्टेड एट मेरठ में और किंग अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी में, और बाद में एम्पायर फिरोज शाह के द्वारा। किसको जी? तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा गया है ये कि दिल्ली सल्तनत के समय, कब जी? दिल्ली सल्तनत के समय। आ रहा है स्वर्णता समझ में? दिल्ली सल्तनत के समय, समय राजा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक 14th सेंचुरी का कहानी है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको क्या कर दिया गया जी? बस इसको रिप्लेस कर दिया गया, और उसको पसंद आ गया, इसको पसंद आ गया तो उठा के ले आया कहाँ पे? अपने राज्य में ले आया था। तो ये हाँ पिलर को उठा के ले आया था। उतना बड़ा पिलर नहीं, आप देख ही सकते हो, है ना? हाँ, तो बोलिएगा समझिए। हाँ, अब इसके जितना भी मेहरूली पिलर वगैरह देखेंगे तब हम बात करेंगे सब पे, तो किस टाइप का है। तो ये सब सारे पिलर के बारे में हम लोगों को पता होना ही होना चाहिए। हाँ, अब आगे स्टोन का समझिएगा। तो इसके बाद एक और है, बोलेंगे कौन कौन सा? तो बोलेंगे एक लौर्य अराराज और लौर्य नंदनगढ़। तो लौर्य, लौर्य ये जगह है कहाँ का नाम जी? बिहार में, वैशाली बोलो आप। तो लौर्य अराराज, अराराज और लौर्य नंदनगढ़, ये दोनों जो है वैशाली बिहार में है। प्लीज आप सुनिएगा, वैशाली बिहार में है। तो वैशाली बिहार में, तो नंदनगढ़ भी बिहार में, मतलब ये
थोड़े से जगह से लोकेट किया, स्टेट चेंज नहीं हुआ है। तो लॉर्य नंदनगढ़ और लॉर्य अराराज ये सब सारा क्या है, पिलर है, याद रखिएगा। तो एक और पिलर है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इस पिलर का नाम है क्या जी, रामपुरबा। क्या है जी, रामपुरबा। अच्छा, एक इलाहाबाद कौसा, अच्छा रुकिए बता देते हैं, छोड़िए। रामपुरबा ये है, रामपुरबा एक मिनट देखने दीजिए। ये एक्चुअली में कौन है पता है, ये इलाहाबाद का पिलर है। किसका है जी, इलाहाबाद कौसम्बी का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये हालांकि आपको पिलर से मतलब है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप गलत तरीके से, ये वाला पिलर जो है ना, ये वाला, ये पिलर का नाम है इलाहाबाद 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 नंदनगढ़। क्या है जी, लॉर्य नंदनगढ़ है जी। इलाहाबाद, इलाहाबाद का कौसम्बी से लाया था इलाहाबाद, हाँ कौसम्बी, सॉरी कौसम्बी। क्या बोलेंगे जी, कौसम्बी। तो इलाहाबाद कौसम्बी, तो कौसम्बी एक और पिलर था इलाहाबाद कौसम्बी, लेकिन इलाहाबाद कौसम्बी वाला रियल पिलर ये वाला है, ठीक है ना। लेकिन आपको फर्क इससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ पिलर जानना है, कौन सा इसका चित्र आएगा एग्जाम में। ठीक, इलाहाबाद कौसम्बी का ये है, और लॉर्य नंदनगढ़ का यही है, और ये है लॉर्य अराराज है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिए हैं हम। क्या जरूरत क्या है एरो बनाकर, जरूरत क्या है आपको याद करना कि पिलर। हम तो ऐसे फोटो, ये तो डिजिटल बोर्ड है कि आपको फोटो भी देखने को मिल रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि ऐसा सा पिलर है, रट्टा मार लो। ठीक है, तो चलिएगा, तुम्हारे खुशी के लिए लॉर्य अनंदन, लॉर्य कौसम्बी ये है, और लॉर्य अराराज वाला ये है। ठीक है, तो इतना पिलर का नाम आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कि लॉर्य अराराज या इलाहाबाद कौसम्बी या फिर दिल्ली मेरठ का जो है वो किस समय काल का है, अशोक का है। दूसरा सवाल आ सकता है कि कौन यहाँ पे मेरठ वाला से दिल्ली कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। और एक है आपका जिसको नाम दिया गया है कौन सा जी, इसका नाम दिया गया है आपका रामपुरबा। क्या दिया गया जी, रामपुरबा। तो रामपुरबा जो कि कहाँ पे है जी, बिहार में। तो रामपुरबा बिहार में, प्लीज सुनिएगा, रामपुरबा बिहार का ये है पिलर। तो बोलेंगे सर ये पिलर तो हमको नहीं दिख रहा है, ये पिलर। तो बोलेंगे एक्चुअली में समझिएगा, इसका एक कहानी है बड़ा डिटेल में, कि रामपुरबा पिलर ओरिजिनली जो पाया गया था वो बिहार में पाया गया था। कहाँ पाया गया था, बिहार में पाया गया था। लेकिन बाद में इसको ले जाया गया दो टुकड़ों को, मतलब ऊपर वाला हिस्सा को। तो देखो ये पिलर का ऊपरी हिस्सा है, इसका नीचे वाला हिस्सा नहीं है। तो ऊपरी वाला हिस्सा को दो जगह ले गया, और अभी ये कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप इसको। कभी राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिले आपको, है ना, मिलेगा नहीं, हो सकता है कभी मिल जाए, नहीं। राष्ट्रपति भवन कभी जाने का मौका मिलेगा, तब इसका जो गेटवे है, गेटवे के पास से रखा हुआ है ये वाला। ठीक है ना जी, गेटवे के पास रखा हुआ है ये वाला, मतलब गेट के पास, मेन गेट के पास। और ये है ओरिजिनली वहां बिहार से, वहां से उसको उठा के रामपुरबा से यहाँ लाया था गांव से। ठीक है ना जी, चलिएगा। और एक है यहाँ पे, ये रखा गया है कहाँ पे, ये रखा गया कोलकाता के म्यूजियम में, कोलकाता के म्यूजियम में। तो रामपुरबा का जो दो टुकड़ा है, याद रखिएगा, एगो ये जो है ये बुल वाला, ये ये जो बुल वाला है, ये रखा गया है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भवन में, प्रेसिडेंट भवन में। तब प्रेसिडेंट भवन ही बोलते हैं इसको, इसलिए भवन लिखे हम। तब प्रेसिडेंट भवन में, और ये रखा गया है कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। तो ये सब सारा चीज आप लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर से या पूछ सकता है। क्या इतना चीज आप प्लीज याद रख पाओगे। ये था पूरा कहानी मेजर मेजर पिलर एडिक्ट का, मेजर पिलर एडिक्ट के बारे में। अगर आपको सवाल ऐसे पूछ दे कि मेजर पिलर एडिक्ट के बारे में बताओ एक दो गो, कि सर आपको मिला है तो बताइए कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। बोलेंगे सर इतना तो आपको पढ़ने का इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे आप सब पढ़ो, कोई चीज को ना छोड़ो, तो क्यों क्यों ना इसको थोड़ा पढ़ ही ले, 5 मिनट का कहानी लगेगा। तो समझिएगा एक दो चीज सर। लेकिन क्या समझना है, तो सर मेजर रॉक एडिट के सबके बारे में नहीं याद रखना है, लेकिन कुछ कुछ मुख्य चीज के बारे में आप याद रख सकते हो। जैसे कि मेजर रॉक एडिट, जैसे कि मेजर, सॉरी यार रॉक बार बार बोल रहे हैं, पिलर, रॉक तो पढ़ चुके हैं। अब मेजर पिलर एडिक्ट, अब मेजर पिलर एडिक्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अशोक का प्रेम, अशोक का प्रेम किसके लिए जी, अपने जनता के लिए, अपने
जनता के लिए कहा जाता है ऐसा कि मेजर पिलर एडिक्ट 1 में ये अपने जनता को संबोधित किया है अपना बच्चा बोल के, टाइप ऑफ कि तुम लोग सब मेरे चिल्ड्रन हो, इस टाइप का, मतलब इतना प्रेम दिखाया है वो जनता के लिए। ठीक है, ये बोलेंगे उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि मेजर पिलर एडिक्ट 2 में या 3 में मेरे ख्याल से, इसमें बड़ा ही सुंदर बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धम्म पॉलिसी के बारे में। क्या लिखा हुआ है जी? धम्म पॉलिसी के बारे में। इसमें लिखा हुआ है 2-3 चीज। लिखा हुआ है अपसिनाए। क्या लिखा है जी? अपसिनाए, सिनाए, दया दाने, ये हिंदी में अलग तरीके से लिखा रहेगा, दया दाने, सच्चे सोचे, बहु कयाने, बहु कयाने। अर्थात आप लोगों को एक चीज पता है कि गौतम ये अशोक जो है वो किस धर्म के उपासक है? बुद्धिज्म के। और बुद्धिज्म किस रास्ता का बात करता है जी? मिड रास्ता का बात करता है। कभी नहीं सुनते हो कि बड़ा कंफ्यूजन है कि इसके तरफ रहे कि, तब कोई सजेस्ट करता है कि तुम क्या अपनाओ? बुद्धा का रास्ता अपनाओ, अर्थात हाँ मिडिल पाथ अपनाओ। इसीलिए मिडिल पाथ को अपनाया था कौन? अशोक। और अशोक अपना एक धम्म पॉलिसी दिया था। अशोक अपना विचारधारा बताता है और अशोक एक बड़े पिलर में लिखवाता है ये 4 चीज। और ये चारों चीजों का मतलब होता है, अपसिनाय का मतलब होता है पाप। सीन मतलब क्या होता है जी? पाप। तो बोलता है कि पाप कम करो। देखो, पाप नहीं करो नहीं लिखा है, पाप कम करो। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध मानते हैं कि कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। तुमको बोलेंगे अच्छा आदमी बनो, तो ये बोलना सही नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? थोड़ा गलती कम किया करो। ये प्रैक्टिकल है। इसीलिए ये गौतम बुद्ध कहता है पाप कम करो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पाप नहीं कर सकते हो, है ना? तो बोलता है दया दाने, चैरिटी करो। क्या करो जी? चैरिटी करना चाहिए लोगों को। अपना थिंकिंग कैसा रखो जी? कैसा रखो? राइट थिंकिंग करो, सच्चे सोचे, बहु कयाने, मतलब वेलफेयर करो, जन कल्याण करो। क्या करो? जन कल्याण। ये 4 चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, दिमाग फिर गया तो पूछेगा कि अपसिनाए, दया दाने, सच्चे सोचे, ये किनसे संबंधित है? ऑप्शन दे देगा कि कौन था यहाँ पे, गौतम बुद्ध है या अशोक है या अकबर है या कुछ हो दे देगा, शाहजहां है। अशोक है, लेकिन आप कंफ्यूज कर दोगे बुद्धिज्म जैनिज्म टाइप में, है ना? तो याद रखिएगा अशोक। अब कितना लेट लगा? 5 मिनट लगा, लेकिन पढ़ लिए ना जी पूरा। वाकई में बता रहे हैं, यही सब जो सब जानता है वो तुम भी जान लोगे तो कोई बड़ा चीज, लेकिन जो सब नहीं जानता है वो चीज जानोगे तो तुम भीड़ से अलग बनोगे। और भीड़ से अलग निकलना ही कंपटीशन होता है, क्योंकि कंपीट करना पड़ता है उसमें। चलिएगा, काम खत्म। अब आखिरी चीज है, लास्ट चीज है सबूतों पे, और वो है माइनर माइनर पिलर एडिक्ट। माइनर पिलर एडिक्ट। माइनर पिलर एडिक्ट जो है हमारे देश में कितना है जी? कितना जगह पे है? 4 है, 4 जगह पे है, इसलिए याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एग्जाम में पूछा था एक बार, जैसे कि कहाँ कहाँ, इनमें से कहाँ ये 4 माइनर पिलर एडिक्ट नहीं है। तो एग्जाम्पल था, ऐसा दे देगा, एगो देगा कि उसमें पे है लेकिन नहीं था। तो सांची हो गया, सारनाथ। सांची कहाँ है जी? एमपी में। सारनाथ कहाँ है जी? वाराणसी, सारनाथ, सांची, सारनाथ। और फिर हो जाए कहाँ जी? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी, तो लोग लुम्बिनी को हटा मत देना, लुम्बिनी में है। और एगो है कौसम्बी। कौन है जी? कौसम्बी। तो कौसम्बी, तो हाँ, तो ये कौसम्बी, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, ये 4 जगह हम लोगों को मिला है माइनर पिलर एडिक्ट, जो कि 4 है। इतना आप लोग क्या याद रख पाओगे अपने आर्ट एंड कल्चर में? आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर फिनिश कर देंगे पूरा, ठीक है? तो इतना सारा चीज के बारे में हम लोग कवर कर लिए। सोचो कितना डिटेल से पढ़े हम। सारा सारा चट्टान और सारा स्तंभ, सारा पिलर हम लोग कवर कर लिए। कोई सवाल नहीं है? एक वो हमसे पूछा, कौन सा जी? कौन सा पूछा था जी? बाबरू। तो बाबरू माइनर रॉक एडिक्ट जो है, हम पहले बता चुके थे जब रॉक पढ़ा रहे थे। तो माइनर रॉक एडिक्ट है एक बाबरू। और बाबरू कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बाबरू माइनर रॉक एडिक्ट में ही, बाबरू में ही, किसमें जी?
बाबरू, ये एक्स्ट्रा, ये सब अब खत्म हो गया है। तो बाबरू में ही, बाबरू, तो बाबरू माइनर रॉक एडिक्ट में ही अशोक जो है अपना बताया है क्या कन्वर्जन जी, बुद्धिज्म में कन्वर्जन को बताया है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। और कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट है, किताब है जिसने बताया है जी? दिव्य वादन में। कितना बेशरम हो जी, याद क्यों नहीं करते हो घर में जाके? दिव्य वादन में, किसमें जी? दिव्य वादन में भी यही चीज बताया है। हाँ, तो इसमें यहाँ ऑप्शन देंगे हम, दिव्य वादन में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम इंपॉर्टेंट यहाँ लिख देते हैं। एक प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर में हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा बोरिंग लगेगा ये सब, लेकिन बड़ा प्रेम से बता रहे हैं, एग्जाम में आएगा, यही नैया पार करेगा आपका। और वो क्या है? वो है हाथी गुम्बा। सुने हो कभी? हाथी गुम्फा। तो हाथी गुम्फा जो है, ये एक इंस्क्रिप्शन है। ये क्या है? एक इंस्क्रिप्शन है। ये एक इंस्क्रिप्शन का हिंदी अभिलेख। ये एक अभिलेख है हाथी गुम्बा। हाथी गुम्बा क्या बोलते हैं? हाथी गुम्बा, HATHIGHUMMA, हाथी गुम्बा या हाथी गुम्फा। तो हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, ये चीज क्या है? तो याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है, हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन एक्चुअली में ये एक कहानी, कहानी क्या बोलेंगे, एक राजा के बारे में लिखा हुआ है। किसका? तो ये है छेदी डायनेस्टी। क्या जी? छेदी डायनेस्टी। छेदी वंशज का, छेदी वंशज का एक राजा था। छेदी वंशज का एक राजा था, और बहुत बड़ा राजा था छेदी डायनेस्टी का सर। मतलब कहा जाता है कि जिस प्रकार अशोक था, अशोक क्या मौर्य समाज का संस्थापक था? नहीं ना जी, चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन अशोक के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से छेदी डायनेस्टी के संस्थापक ये नहीं था, कौन? खारवेल। कौन थे जी? खारवेल। तो खारवेल जो था छेदी डायनेस्टी का संस्थापक नहीं था, लेकिन प्रोमिनेंट राजा था। तो खारवेल के संदर्भ में, खारवेल के बारे में कहाँ लिखा हुआ है जी? हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन में, इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देख लिया जी, देख लिया जी। अब अगर छेदी डायनेस्टी, ये सब कहानी कब का है? ये सब कहानी है मौर्य के थोड़ा बाद में। तो फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा पूछा हुआ सवाल है। हाथी गुम्फा खारवेल डायनेस्टी का, छेदी डायनेस्टी का। और छेदी डायनेस्टी को दूसरा डायनेस्टी के नाम इसको जाना जाता है महामेघ वमन। महामेघ, महामेघ वमन, महामेघ वमन, महावेग वमन। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर होगा अंग्रेजी में। महावेग ममन। और इसी को कहते हैं फर्स्ट रूलर। कौन था जी? ये छेदी डायनेस्टी का फर्स्ट राजा। तो फर्स्ट राजा या फर्स्ट रूलर था महामेघमगन, और इसीलिए छेदी डायनेस्टी था, ये कारवेक दूसरा था। और अगर लास्ट भी कुछ भी देगा, तो लास्ट में लिख दीजिएगा वक्रदत्त। क्या बोलोगे जी? वक्रदत्त, वक्रदत्त या वक्रदेव। नहीं, तो वक्रदत्त जो था वो लास्ट था। वक्रदत्त कौन था जी? लास्ट था। इसी का दूसरा नाम किसी किसी किताब में लिखा हुआ होगा कुदेव, कुदेवगिरी, कुदेव, कुदेव सिरी होगा लिखा हुआ। ठीक है ना, क्योंकि ये सब फैक्चुअल चीजें लोग पढ़ता नहीं है, लेकिन यही सब एग्जाम में पूछ सकता है। हम लोग देखें क्या, हम लोग देखें हाथी गंबा, हाथी गंबा, ये हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और यही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल से संबंधित है। किससे है जी? खारवेल। और खारवेल किस डायनेस्टी का है? छेदी। और छेदी डायनेस्टी कब आया था जी? और एगो छेदी डायनेस्टी और था, महाभारत वाला। तो ये छेदी डायनेस्टी वो था जो 1000 बिफोर कॉमन एरा का कहानी था। और छेदी डायनेस्टी का वहां पे एक राजा था जिसको मारे थे कौन जी? कृष्ण भगवान। क्या नाम था उसका? छेदी वंशज के बारे में जी, कृष्ण भगवान मारे थे शिशुपाल। हाँ, तो वो शिशुपाल उस समय का भी छेदी ही होता है। हाँ, वही, हाँ पापी। तो उसका 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 वध कौन किए थे? और कहाँ किए थे हम ये भी बताते हैं। अरे महाभारत पढ़ो भाई, है ना। तो एक्चुअली में युधिष्ठिर का एक यज्ञ हो रहा था, राजसूया यज्ञ, राजसूया यज्ञ। अच्छा बताओगे राजसूया यज्ञ क्या था? बताओ तो जी, राजसूया यज्ञ क्या था? बताए हैं सारा चीज। राजसूया यज्ञ, वाजपेयम यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ, तो इस तीनों बताए हैं।
नोट्स पढ़ते हो? राजसूया यज्ञ होता है। राजा, जब राजा का अभिषेक होता है, तब राजा का जब अभिषेक होता है तो एक यज्ञ किया जाता है, उसको राजसूया यज्ञ कहते हैं। तो युधिष्ठिर का राजसूया यज्ञ हो रहा था और वहीं पे शिशुपाल का वध किया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। और वो छेदी डायनेस्टी अलग है, वो छेदी डायनेस्टी अलग है और ये छेदी डायनेस्टी अलग है। चलिएगा, ठीक है। और एक होता है वाजपेयम। वाजपेयम यज्ञ किया जाता था जब अपने प्रोस्पेरिटी को, अपने समृद्धता को, अपने नहीं अपने ताकत को बढ़ाने के लिए राजा लोग क्या करता था, यज्ञ करता था। ठीक है, उसको वाजपेयम यज्ञ कहते थे। और एक था अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ था जब घोड़े को दौड़वाया जाता था ताकि उतना जितना दूर तक दौड़ेगा वो एरिया मेरा हो जाएगा, घोड़े को जो रोका उसका युद्ध हो जाएगा। ये सब तो तीनों यज्ञ के बारे में बता दिया हम आपको। चलिएगा, रिवीजन कंप्लीट हो गया। ये था हम लोगों का पूरा मौर्य साम्राज्य से संबंधित सबूतों के बारे में। किसी को कोई समस्या है तो चलिए पूछिए। एक टॉपिक फिनिश। अब हम लोग शुरू करेंगे मौर्य एम्पायर, जो कि बड़ा चीज नहीं है, ये सब बड़ा चीज था। इससे सवाल पूछ गया तो आप भीड़ से अलग बनोगे। चलिए पूछिए सवाल।